नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के स्पेशल डिस्कशन में जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो इंडस्ट्री के एक वेटरन हैं। और क्योंकि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और काफ़ी कुछ हो रहा है इस समय में, ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, तो आज उनका पर्सपेक्टिव पाना हम लोगों के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप सबका रूबरू कराना चाहूँगा आज के हमारे गेस्ट से, जो मिस्टर रवि कुमार झा जी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है LIC म्यूचुअल फंड के। गुड इवनिंग रवि कुमार झा जी। गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो प्रयागराज शहर में हमें पता चला आप बहुत सालों के बाद प्रयागराज आए हैं, और ख़ास तौर पे हमारे ऑफिस में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, सागा सनराइज के ऑफिस में आके। सर, कुछ सवालों के जवाब हम आपसे सुनना चाहेंगे। इट विल कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ निवेश करते हैं, उनके काफ़ी क्वेरीज है आज के इस अनसर्टेन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के माहौल में। तो सीधा सर, मैं आज का जो ज्वलंत इशू है उसी को स्टार्ट करूंगा, उसी को लेके स्टार्ट करूंगा। सर, आपको क्या लगता है ये जो अभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है और अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है, ये हमारे इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में, इंडियन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव में, हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में क्या रहेगा सर? जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है या जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इंडिया की जो मार्केट है वो दैट इज़ वेरी गुड। जो GDP की ग्रोथ रेट ये सब है वो बहुत ही शानदार है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड with more than 7% of growth rate. That is what is predicted, and that has been coming out in the various reports of the government also. And किसी भी सेक्टर की बात करें, IT की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया गया है, और जिसका कि मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट होगा पूरे इकोनॉमी में। और हम लोग सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है, वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। सेकेंडली, मैं सभी लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट की ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, केवल 6 करोड़ ही यूनिक पैन नंबर्स हैं, जबकि टोटल करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर हम बात करें 150 करोड़ के आसपास है। तो देयर इज़ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ द इक्विटी मार्केट्स ऑल्सो। और अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमको इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है एक अच्छे रिटर्न से, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब लोग लगातार जो है सो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बने रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और कई बार बहुत सारी स्टडी भी आती है। हाल फिलहाल में एक स्टडी भी आई थी जिसमें कि ये दिखाया गया था, ये बताया गया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उनके जो कंट्रीज़ हैं, जो टॉप यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या US, यूरोप, कनाडा, ये सब है, उनकी अगर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो मोर देन 90% है, या अगर उनकी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की रेट बताएं तो वो अराउंड 30 to 45% है, जबकि इंडियन इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट में वो हार्डली 17% है। सो आई थिंक देयर इज ट्रेमेंडस पॉजिटिविटी इन द मार्केट। जो डेवलपमेंट ग्रोथ इकोनॉमी की हो रही है, मैं सभी इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा कि दे शुड नॉट बी hesitant to invest into equity market. Mutual fund is a very balanced and a systematic investment avenue. They should take advantage of the investment in the markets through mutual fund, and we all know that in the mutual fund we have professionally skilled fund managers, those who manage the funds of the investors in a very professional manner and skilled manner, जिसका कि एडवांटेज सभी कस्टमर्स को, सभी को मिलते रहेगा। और यही नहीं, जिस तरह की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है हर एरिया में, अगर हम देखें
जिस तरह से BLIA की बात करें 14 सेक्टर्स में दिया गया, मोर देन 1,96,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अगर सेमी कंडक्टर की बात करें वहाँ पे ट्रिमेंडस डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अगर सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें वहाँ पे ट्रिमेंडस डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह डिफेंस की बात करूँ, डिफेंस सेक्टर में भी वहाँ पे भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है। तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है, जो कोर है इंडियन इकोनॉमी की, वो एक अच्छे शेप के साथ ग्रो कर रही है। और आगे आने वाले समय में हम लोगों का यही एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया विल सस्टेन बीइंग द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, and which will give lot of positivity in the growth of the economy and the growth of job prospects and earnings for the Indian industries. सर अभी जो इंडिया ने एक AI सबमिट करवाया था, तो आपको क्या लगता है सर AI फ्यूचर में जाके हमारी इंडस्ट्री को या हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट को क्या पॉजिटिव क्या दे सकता है? मतलब पॉजिटिव परफॉर्मेंस वर्क बेस्ड में क्या, मतलब किस में ग्रोथ हमारा हो सकता है? मैं AI को देख रहा हूँ कि ये एक फैसिलिटेटर की तरह से है, क्योंकि मेरा पर्सनल लेवल पे भी मैं बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि मेरा बेटा भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड है। और जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ अपने बेटे से या कोई स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ किसी बड़े फाउंडर का या जो बड़ी IT कंपनीज ये रन करते हैं, उन सभी का भी जो अप्रिसिएशन है इस AI से रिलेटेड, वो ऐसा है कि वो सभी इन्वेस्टर्स को या पूरे मार्केट को वो एक कंफर्ट देना चाहते हैं कि आप घबराइए नहीं, AI आ रही है, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ जॉब्स, द क्वालिटी ऑफ सर्विसिंग, डायरेक्टली हेल्पिंग the investors, the public at large to a great extent, but it is not going to cripple the industry, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसमें एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी का आया था, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन किया था कि जब बैंक्स में जब वो लोग फिनेकल सिस्टम जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो जब लेके आ रहे थे, तो उस समय भी बैंक के एम्प्लॉयज़ और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि शायद इससे कहीं ना कहीं उनका जॉब जो है सो इफ़ेक्टेड होगा, उसकी इम्पैक्ट आएगी और बहुत सारा मैन पावर रिक्वायरमेंट ये सब जो है सो कट डाउन कर दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा, बैंकिंग इंडस्ट्री के द्वारा। लेकिन देखा गया कि जस्ट ऑपोजिट हुआ। जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया तो कोई भी किसी भी एम्प्लॉय का जॉब कट नहीं किया गया, बल्कि जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग थी, जो क्वालिटी ऑफ वर्क था, वो कई गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई, उसकी डायमेंशन चेंज हो गई। बहुत सारे फिज़िकल लेजर्स ये सब जो होते हैं, या मैं अपनी LIC का ही अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लेजर्स हम लोग मेंटेन करते थे, मैनुअल, बहुत सारी फिज़िकल रिकॉर्ड्स हम लोग को रखना पड़ता था। वो हम लोग के लिए, सभी के लिए, सभी वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत कन्वीनियंट मोड हो गया और किसी की भी ना जॉब गई, बल्कि जो वर्क है वो कई गुना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है सो बढ़ गई और क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को ह्यूज बेनिफिट इसका मिला। तो मैं इसीलिए सभी से कहना चाहूँगा कि ज़रा सा भी AI से रिलेटेड घबराने की ज़रूरत नहीं है। AI इज़ जस्ट गोइंग टू फैसिलिटेट आवर डे टू डे operations and thinking about different trends and working with the digital technology. This is what I wanted to say. And secondly, the one important thing which I have to highlight कि जितने भी मेन फ्रेम्स हैं, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, इंडिया में भी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जितने भी IT कंपनीज हैं, इनकी जो मेन फ्रेम है, दे आर एक्सट्रीमली डीप रूटेड। और AI का अगर हम कोडिंग भी लेंगे, दैट कैन नॉट बी डन बाय स्विच ऑफ ए बटन। It will take several years of research and sanitization of those mainframe and the COBOL or the Java platform to finally come out with a solution which will not affect the entire industry. So my advice to all the clients is not to be very nervous about this development. It is only going to facilitate our day-to-day living in a much better way. And it is going to help us with many other functionalities. जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा
मैं बॉम्बे में मैं मेडिसिन दवा मंगवाता हूँ, तो ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो कि दे आर ऑटो इनेबल्ड। एक बार हाई व्हाट्सएप मैं करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको नोबल प्लस की बात कहता हूँ कि मुझे मेडिसिन्स मैं डायबिटिक हूँ, तो मुझे डायबिटीज़ की मेडिसिन्स फ्रीक्वेंटली मंथली बाय मंथली हमको लेना पड़ता है, तो मुझे किसी पर्सनल को, किसी व्यक्ति विशेष को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो चैटबॉट है या जो AI फंक्शनैलिटी है वो इतना सुंदर है कि हमारा जो कन्वीनियंस, ईज़ ऑफ वर्किंग है, ईज़ ऑफ ऑर्डरिंग मेडिसिन, it has become very very simple and very easy to give orders, make payment, everything for me। और मुझे किसी से जो है ना, किसी दुकान वाले से या उनके किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव को समझाना नहीं पड़ता है कि कौन सा मेडिसिन लेना है, नहीं लेना है। एक सिंपल हाई करके अपना प्रेस्क्रिप्शन या अपना ऑर्डर अपलोड कर देना है। जो मेथड ऑफ पेमेंट है UPI का या क्रेडिट कार्ड का या कैश ऑन डिलीवरी, उसको सेलेक्ट कर लेना है। UPI इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट सिंपल एंड ईजी। कभी भी रात के 12 बजे 1 बजे भी कोई मेडिसिन ख़त्म होती है, तुरंत घर में डिलीवरी जो है सो हो जाती है उनके सेल्समैन के द्वारा। एंड इट इज़ सो सिंपल एंड सो गुड that it is very very effective and extremely popular, not only with me but with my spouse also and with my children also, that they do not have to rush to any medical store or have any kind of discussion with the sales executive who is there on the counter. It is so simple and so easy. This is what I wanted to, and that is what I wanted to highlight, that AI is going to make our life simple, convenient and very very easy to work upon. And it is not going to affect any job, anything. It is only going to increase the functionality for betterment of the society and betterment of the various functions. थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मैंने क्वेश्चन आपको पूछा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, एक छोटा सा पार्ट उसी क्वेश्चन का है कि अभी सर रिसेंटली क्या हुआ है कि कई शहरों में पेट्रोल अचानक से पेट्रोल पंप्स पे बंद हो गए हैं, गैस की शॉर्टेज हो गया है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है सर कि इन्वेस्टर्स भी थोड़ा घबरा रहे हैं कि भाई जब ये सब इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो एक तो ये चैलेंजेस का क्या लग रहा है सर, ये कब तक क्या चलेगा? दूसरा ये इन्वेस्टर्स को शुड दे टेक इट लाइक फॉर देयर टेक दिस आल्सो इनटू देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसको लेके? मैं सेन गुप्ता जी आपसे कहूँगा यस सर कि अभी का ही करंट एग्जाम्पल है कोविड का, जो 2020 में हुआ था और जिसमें हम लोग बहुत घबरा गए थे कि वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं था। और लेकिन जो करंट लीडरशिप है गवर्नमेंट की, उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव डिसीज़न लिया और उन्होंने कोविड वैक्सीन यहाँ पे बनवाने का संकल्प किया। और अगर हम लोगों को सभी को याद होगा, सभी इन्वेस्टर्स को भी और सभी कस्टमर्स को भी, कि मार्च 2020 या फरवरी 2020 में कोविड का स्टार्टिंग हुआ था, बट बाय जनवरी 2021 जो है सो हमारे पास जो है सो कोविड की वैक्सीन अवेलेबल हो गई थी। सेकेंडली जो PPE किट्स थे, मैं आपको बता दूं PPE किट्स एक भी इंडिया में नहीं बनती थी, सब इंपोर्ट होती थी। लेकिन गवर्नमेंट के कॉल के बाद एंड राइट फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के बाद, कॉल के बाद, विद इन 2 months इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ PPE किट्स टू द एंटायर वर्ल्ड। और सारे डॉक्टर्स सबके पास जो है PPE किट्स अवेलेबल हो गए। सो दिस इज़ ऑल्सो ए चैलेंज, दैट वाज ऑल्सो ए वेरी ग्रीन चैलेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है, एवरीबडी वाज गेटिंग अफेक्टेड एंड इट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट that many people lost their lives because of not proper treatment or because of nervousness or many other factors. But subsequently the government was able to control the kind of casualties took place through availability of vaccine, PPE kits, etc. And not only in India, but in India also exported the COVID vaccine to the 200 countries in the world also. So my thinking is that government is very proactive in this matter. इस मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्सट्रीमली proactive,
और मैं एक पोस्ट भी देख रहा था अभी एक्स पे, जिसमें कि गवर्नमेंट हैज़ गिवन ए स्टेटमेंट दैट दे आर वर्किंग विद डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इन द डिफरेंट जोग्राफीज़ का, वहाँ से LNG गैस एंड ऑल अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब जो है हम लोग इंपोर्ट कर सकें। और जो कंसर्न्स हैं शॉर्टेज का, मे बी इट विल बी शॉर्टेज फॉर few weeks or few days or a month or so, but I am sure that the government and the leadership is extremely competent to ensure that no difficulty, no hardship will come to the Indian public at large. थोड़ा बहुत effect होगा, but that will get smoothened out and people will be able to sustain this period also in a smooth way. सर अभी जो वॉर चल रहा है इंडियन इक्विटी में, सर लॉन्ग टर्म में आप क्या देख रहे हैं? जैसे आने वाले सर 10 साल में, 8 साल, 10 साल, 15 साल में सर आप क्या देख रहे हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट सर कहाँ तक जा सकता है? देखिए, इंडियन इक्विटी मार्केट में ट्रेमेंडस डेवलपमेंट की स्कोप है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी भी जो है सो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स, दे आर स्टिल शाइंग अवे फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स। और हम लोग सभी जान रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, देन इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स आइदर थ्रू डायरेक्ट परचेज और थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, that will be extremely valuable and reward giving for the end investor। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो है जो इक्विटी मार्केट है, there is huge scope for getting lot of benefits। In fact, there has been a study of Organization of Economic Cooperation and Development, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ये सब में जो है there the investment into equity market is almost from 30 to 45%, whereas in the case of India it is hardly 17%, बहुत ही कम है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो यूनिक पैन नंबर्स हैं, दे आर ओनली अराउंड 6 crores out of 150 crores of population। So there is a tremendous opportunity for growth of equity market, this is what I believe। And people have come to realization that SIP investment into mutual funds is giving a good balanced return। In fact, we are seeing, हम लोग देख रहे हैं कि people are becoming mature also। अगर आप मार्क करेंगे, I'll tell you that the SIP collection या SIP की जो मंथली बुक है इंडस्ट्री की, it is continuously rising। मतलब ये जो है जहाँ पे 3-4 हज़ार करोड़ थी आज से 5 साल 10 साल पहले, now it has grown to 31,000 crores। इवन फरवरी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होने के बावजूद it is very close to 30,000 crores, which shows that there has been maturity by the Indian public into investing into SIPs, and that gives a clear signal that this investment into equity markets through SIP, through lump sum or directly through equity, directly into equity shares etc., that is definitely going to rise proportionately, and all the investors, they will make huge money if they stay invested for a long period of time in the market through these means। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने काफी समय दिया हम लोगों को, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर, सॉरी, एक नया प्रोडक्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री द्वारा, SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फंड्स। तो सर इस प्रोडक्ट को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स बंधुओं से कि ये क्या चीज़ है और ये क्या मतलब क्या सूटेबिलिटी है इसकी, मतलब हर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये है? थोड़ा अगर आप बताना चाहेंगे इसके बारे में। मैं सिंपल टर्म में यही कहूँगा कि दिस इज़ ऑल्सो एज गुड एज ए गुड प्रोडक्ट एंड गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। एंड पहले इंडिया में लॉन्ग एंड शॉर्ट कभी भी नहीं हुई है। इंडिया हैज़ बीन ट्रेडिशनली डोमेस्टिक मार्केट, जहाँ पे कि लॉन्ग ही इन्वेस्टमेंट होता था। बाय लॉन्ग मीन्स पीपल यूज टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी स्टॉक्स एंड दे यूज टू रिमेन इन्वेस्टेड till the time that they think that sufficient money can be created through investment into respective stocks। So this is for the first time that short avenue has also been explored,
एंड एन ऑप्शन हैज़ बीन गिवन बाय द सेबी कि आप इसमें भी जो है सो you can work out and give choice to the end investors to come into this segment. And secondly, ये सभी इन्वेस्टर के लिए इसलिए है क्योंकि मैं कहूँगा कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ है दैट इज़ ओनली 10 lakhs of rupees. ये मैं आपसे कहूँगा, अनलाइक PMS जहाँ पे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एवेन्यू 50 लाख से है. और ये भी मैं सभी इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा कि जो SIF प्रोडक्ट्स हैं उसमें 10 लाख का मतलब है कि एक प्रोडक्ट में ही खाली आप 10 लाख मत दीजिए. इन डिफरेंट SIF प्रोडक्ट्स में आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे करके आप 10 लाख का भी वो भी आप जो है सो अपनी नेक्स्ट स्टेप को क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ एज गुड एज पावरफुल इक्विटी सेगमेंट and a better avenue for earning returns in this market. Though initially there will be challenges क्योंकि जो हमारी फंड मैनेजमेंट टीम है पूरी इंडस्ट्री में ये सेगमेंट हम लोगों का बहुत पावरफुल नहीं रहा है बिकॉज शॉर्ट ऑप्शन वाज नॉट अर्लियर done in the Indian domestic market, but I am pretty sure the kind of fund management talent that the industry is having, naturally SIF maybe there will be a lot of good investment returns that can be generated over a period of time. And I will request all the investors to remain invested. If they want to invest into SIF, they should come with a time horizon of at least 1 year, 2 years, 3 years sort of time, and they will definitely make lot of money with good LTCG and tax benefits etc. which are available in the mutual fund segment. This is what I wanted to say. And finally अगर आप मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, see there is a very profound observation by Leo Tolstoy in one of his book War and Peace, जिसमें उन्होंने कहा कि there are two warriors which are most powerful in a war like situation, and that is time and patience. तो वही चीज़ मैं कहूँगा, this applies brilliantly to economics. तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में हो, SIF में हो, थ्रू SIF हो, या नेचुरल प्लेन वैल्यू स्कीम्स हो जो म्यूचुअल फंड की बात करें, या जो मार्केट का जो कंडीशन है, मार्केट विल ऑलवेज मूव in up and down direction. There will be volatility, just like our heart rate also, which keeps on going up and down. So likewise people should not consider the volatility in the equity market and do not take it in a very serious way. वो इन्वेस्ट करके they should remain invested, क्योंकि time and patience that is definitely going to reward them in earning and good wealth creation, in creating good wealth and in achieving their financial goals over the duration of the fund for which they are going. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स, वैल्यूएबल इनसाइट्स. और सर कुछ क्लोजिंग कमेंट्स आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए, तो आप बिल्कुल बताइए. थैंक यू both Abhijit Sengupta ji and Mr. Satyajit Nag from Saga Sunrise Partner Private Limited for giving me this excellent opportunity to interact with the various viewers, or rather all the viewers of the Saga Enterprises. I hope that whatever interaction we have had, it will definitely come to the benefit of the investors in taking a sound and reasonable decision. I have only to request and apprise all the investors that we, those who are working in mutual fund segment, we consider the equity markets from the perspective of 2 years. 1 year can be a year of good returns, very sound returns, and another year can be year of excellent allotment of units or accumulation of units in our folios. तो मैं सभी इन्वेस्टर्स को यही बताना चाहूँगा, जो नॉइज़ है या मार्केट की जो डिफरेंट डे टू डे सिनेरियो है, उससे आप प्लीज़ घबराइए नहीं. अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी फाइनेंशियल गोल है, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल की रिटायरमेंट की जो भी गोल है, और जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, उसको प्लीज़ बनाए रखिए. मैं आपको यही आश्वस्त करूँगा कि म्यूचुअल फंड में अगर हम एक अच्छे लंबे समय के लिए जुड़े रहेंगे तो आपकी रिटर्न्स बहुत अच्छी भी होगी. और SIP ये सब अगर उसके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
SIP, STP ये सब के द्वारा, तो एक बहुत अच्छी मैजिक और कंपाउंडिंग भी आपके फंड में एक्यूमुलेट होने की संभावना रहेगी। और मैं पूरी कामना करता हूँ कि जो भी आपकी वेल्थ क्रिएशन का जो भी गोल है वो विद इन टाइम या बिफोर टाइम वो जरूर अचीव हो। Thank you once again and all the best to all the viewers of Saga Enterprises. ये ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे इन्वेस्टमेंट के बंधुओं को काफ़ी मदद करेगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में लिए। आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बैठे और हमारे सवालों को बहुत अच्छे जवाब दिए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you, both of you, the team of Saga Thank you, sir. Enterprises.